बिहार में जनता के मुद्दे क्या हैं? वोट की रेस में आगे कौन चल रहा, एनडीए या फिर महागठबंधन? सत्ता की रेस में प्रशांत किशोर की पार्टी कितनी स्पीड से दौड़ रही? सीएम फेस के तौर पर पॉपुलैरिटी में कौन आगे चल रहा? बिहार में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है। बिहार में आगामी चुनाव से पहले जनता के मुद्दों, वोट की दौड़ और मुख्यमंत्री पद के लिए लोकप्रिय चेहरे को लेकर एक नया सर्वे सामने आया है। इसमें यह पता लगाने की कोशिश किया गया है कि क्या एनडीए या फिर महागठबंधन। इसके साथ ही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की स्थिति और मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार कौन है, इस पर भी जानकारी जुटाई गई है। बताया जा रहा है कि यह सर्वे बिहार की राजनीतिक तस्वीर को समझने में मदद करेगा। बिहार में नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव की सियासी जंग में एक तीसरा नाम भी आ गया है, प्रशांत किशोर। साल 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर पहला बड़ा सर्वे सामने आया है और इसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। जनता किसके साथ है, बिहार में किसकी सरकार होगी और क्या पीके यानी प्रशांत किशोर तीसरा बड़ा चेहरा बन पाएंगे? बिहार चुनाव 2025 से जुड़ा अहम सर्वे के अनुसार फिलहाल एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा। हालांकि ये अंतर काफी मामूली है। 36.2% लोगों ने साफ साफ कहा है कि वो एनडीए को वोट करेंगे। वहीं महागठबंधन के पक्ष में ये डेटा 35.8% रहा। अन्य के पक्ष में 12.8% वोटर दिखे, जबकि चौथे नंबर पर प्रशांत किशोर की पार्टी रही। 8.7% लोगों ने जनसुराज पार्टी पर भरोसा जताया। वहीं 6.5% लोगों ने अभी कुछ भी कहने से इनकार किया है। आपको बता दें कि सर्वे के अनुसार तेजस्वी यादव के समर्थन में 33.5% लोग आए। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी 24% रही। बीजेपी और आरजेडी को चुनौती दे रहे प्रशांत किशोर 13.7% के साथ तीसरे नंबर पर हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को 8.3 और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को 5.2% लोगों ने पसंद किया। दरअसल बिहार को लेकर ऐसी चर्चा रहती है कि मतदान में जाति एक अहम फैक्टर होता है। सर्वे के दौरान 23.6% लोग ने कहा कि वो विकास के मुद्दे पर मतदान करेंगे। 20.1% लोग नीतीश कुमार के काम, विकास देखकर वोट करेंगे। पीएम के चेहरे पर वोट करने वालों की तादाद 13.7% रही। सबसे चौंकाने वाला डेटा कास्ट देकर वोट करने वालों का रहा। मात्र 0.9% लोगों ने कहा कि वो जाति धर्म देखकर मतदान करेंगे। करीब 20 साल से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार सवार है। फिलहाल तेज विरोध का लहर 48% है, वहीं तेज समर्थन का लहर 27.1% है, जबकि 20.6% डेटा सामान्य रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव की कसर उतारने के लिए तेजस्वी ने इस बार भी एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर यात्रा निकाली थी, जिसमें जनता का अपार समर्थन उन्हें मिला। बिहार की जनता के असली मुद्दों को उठाने और विपक्ष की ताकत को दिखाने की कोई कसर तेजस्वी नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार को लेकर अक्सर कहा गया है कि बिहार में कानून का राज और सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल पुलिया और बिजली के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार ने काम किया है। नीतीश कुमार ने लगातार यह भी दावा किया है कि 2025 में फिर से सरकार में आने के बाद बिना भेदभाव के हम सभी समाज के सभी वर्ग और धर्म के विकास के लिए काम करेंगे। बता दें कि बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों से अछूती नहीं रही है। यादव, मुसलमान और कुछ अति पिछड़ी जातियां तेजस्वी के साथ दिखती है, तो वहीं सवर्ण, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा एनडीए के पाले में है। लेकिन अब पीके तीसरे फ्रंट की बात कर रहे हैं। जनसुराज के तहत वो जाति से परे नीति की राजनीति की बात करते हैं। हालांकि राजनीति के जानकार मानते हैं कि अभी प्रशांत किशोर के पास वोट तो है, मगर सीटें जीतने के लिए संगठन कमजोर है। लेकिन अगर वोट कटिंग हुई तो नुकसान किसे होगा, तेजस्वी को या नीतीश को? यही सबसे बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव जहां युवाओं को रोजगार का वादा दोहराते नजर आते हैं, वहीं नीतीश कुमार का फोकस सुशासन की छवि पर। लेकिन प्रशांत किशोर सीधे गांव-गांव जाकर शिक्षा, पलायन और पंचायत आधारित विकास की बात करते हैं। एक अलग अपील और एक अलग भाषा। बिहार सर्वे 2025 के आंकड़े साफ कहते हैं, मुकाबला कांटे का है और जनता की अदालत किसी को फ्री पास नहीं दे रही। क्या नीतीश कुमार अपनी आखिरी पारी में फिर से कमाल करेंगे या तेजस्वी यादव पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? और क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में नया अध्याय लिखेंगे? जवाब मिलेंगे 2025 में, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बीत चुकी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।